ट्रांसलेशन करते हैं तो आग्नेय चट्टान होता है, ये किसी को भी पता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में एरर है। मैं बोलते जाऊँ, नॉर्डिक क्या होता है? नार्डिक छत्तीसगढ़ का, देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का है, देख लीजिए, ठीक है। यही एक सबूत जुडिशियल सर्विस का वहाँ पे पेपर था। या तो सरकार करा दे या तो न्यायालय से हमारा होगा, देखते हैं। न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, तभी भले डिले हो रहा है, बार बार हम लोग को नया डेट मिल रहा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, निष्कर्ष भारत ने हमेशा जो खबरें दिखाई उसका असर हुआ और आज 56 दिन से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं यहाँ डटे हुए हैं और हौसले में कहीं कमी नहीं है। जेल जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर बैठे रहते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि जो देहाती भाषा में कहा गया कि एकदम थेथर हो गए हैं, सरकार को झुका के ही जो है वो मानेंगे। और निष्कर्ष भारत भी इनकी इस मुहिम में शुरू दिन से साथ था और रहेगा, जब तक कि इनकी जो मांग है री एग्ज़ाम की वो पूरी नहीं हो जाती। हमारे साथ तमाम वो पुराने लोग ही सुबह से लेके शाम तक बैठते हैं, यही इनका घर हो गया है। पप्पू हैं, परिचित होंगे आपसे। पप्पू, कल भी डेट आगे बढ़ गया भाई का। अब तो बोरिया बिस्तर बांध लो यार यहाँ से। अब तो 2 दिन आगे हो गया। बोरिया बिस्तर कैसे बांध लें? जब तक अन्याय चलता रहेगा तब तक गर्दनी बाग जो है। अन्याय नया थोड़ी चल रहा है, आज 50 साल से बीपीएससी में चल रहा है। इस बार पीछे हटना पड़ेगा। जो संस्था जो है लाखों मासूमों का जो कैरियर बर्बाद किए मेरिट का, वो इस बार तो उसको बैक फुट पे जाना पड़ेगा। हम लोग फ्रंट फुट पे खेलते रहेंगे, उनको बैक फुट पे जाना पड़ेगा। लग रहा है कि यहाँ क्रिकेट का मैच हो रहा है, कहा कि फ्रंट फुट पे खेलिएगा। नहीं, पूरा जीवन ही क्रिकेट का मैच है। अच्छा। चाहे संयम से, जब हमारा समय थोड़ा स्लो पड़ता है तो धीरे धीरे डिफेंड करके खेलना, जब थोड़ा बढ़ता है, देख रहे हैं आंदोलन भी उसी तरह का है, भीड़ बढ़ती है, थोड़ा सा पुलिस को छकाओ, फिर आके बढ़ जाओ, फिर छकाओ, फिर आके बढ़। कभी डिफेंसिव होते हैं हम लोग, कभी 6 मारते हैं हम लोग। जैसे ही हम रिजल्ट आया तुरंत हम उसका प्रिपरेशन करके तुरंत गए, तुरंत एक सप्लीमेंट्री डाले, तो कभी फ्रंट फुट पे आते हैं। पूरा जीवन ही ऐसे ही चलता है। अन्याय जब तक चलता रहेगा, इसमें तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। या तो सरकार करा दे या तो न्यायालय से हमारा होगा, देखते हैं। न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, तभी भले डिले हो रहा है, बार बार हम लोग को नया डेट मिल रहा है। आज भी हमारा 41 नंबर पे था। हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कल 37 पे था, आज 41 पे कैसे, जबकि 22। चचा कहीं वहाँ भी गोटी चला रहे हैं का? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, न्यायालय के बात में या उनके प्रोसेस में। 37 नंबर पे कल था, तो आज तो उसको और पहले आ गया, जबकि कल 37 नंबर में था तो करीब 20 केस कल सुने गए थे। बिल्कुल। तो आज तो 17वें 18वां पे होना चाहिए था उसको। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं प्रोसेस क्या है। और अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं हो रहा है हाईकोर्ट का। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होता था तो लोग देखते थे क्या चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग बंद है। 16 तारीख वाला में ये भी शिकायत है आप लोग को? अब शिकायत क्या रहेगा, मतलब ये फैक्ट है कि बंद है। इसमें देखिए, न्यायालय से किसी का कोई शिकायत नहीं हो सकता है। न्यायालय से अब चले गए, हार गए, फिर कहाँ जाइएगा। लेकिन मतलब ये पप्पू, सूत्रों से खबर आ रही है कि इस बार बड़ी जम के तैयारी हुई है। पिछले बार तो 4 घंटा ही पुलिस को आपने नाच नचाया था, इस बार तो लगता है 24 घंटा नाच नचाने की तैयारी हो रही है। देखिए, नाच नचाने वाला बात मत कहिए, लेकिन प्रिपरेशन जो है बहुत तगड़ा है। नाच नचाने का मतलब कि एकदम इस बार ज़्यादा घुमवाइएगा पुलिस को। लेकिन इस बार प्रिपरेशन जो है थोड़ा बड़ा है, ग्राउंड लेवल पे होगा। क्योंकि आप नहीं कैसे सुनेंगे, हम आपको भेज रहे हैं बना करके, वोट दे करके। हमारे साथ अन्याय हुआ है, इतना दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, तो सुनना तो पड़ेगा आपको। तो इस बार भी हम पटना प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि सहयोग करें, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा न्याय हमारे साथ कैसे होगा। क्या कह रहे हैं आप कि सुनना तो? उल्टा सीधा वाली बात नहीं है। देखिए, छात्र जो है किसी भी राज्य का, देश का भविष्य है, और आप अगर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये खिलवाड़ बार बार हो रहा है। पहली बात कि आप जिस छात्र आंदोलन के उपज हैं, आपको उन्हीं छात्रों का हित का ध्यान नहीं है। आप माने हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं। आपके आयोग पर बार बार उंगली अभी भी पेशेंस बचा है क्या आप लोग के अंदर? बचा है। अरे अभी हम लोग जब तक इसको फाइनल नहीं कर लेंगे, री एग्ज़ाम पूरी तरह से
ये आयोग कह न देता है कि नहीं हम लेंगे फलाने तारीख को, तब तक यहाँ पर अड़े हुए हैं सारे स्टूडेंट्स, सारे छात्र। पूरी मनोबल जो है ना मजबूती के साथ अभी अडिग है हम लोग। जी हाँ। देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, संख्या धीरे धीरे यहाँ बढ़नी शुरू हो गई है। फिर से गर्दनी बाग में हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि विकेट गिरता है, उसके बाद ड्रेसिंग रूम से जो नया खिलाड़ी आता है 2-4 बार थोड़ा इधर उधर मैदान में घूमता है, अब फिर उसके बाद छक्के चौके लगते हैं, हलचल शुरू हो गई है। तो इस बार जो है कौन सा छक्का लगने वाला है, ये पप्पू से ही ज़रा जान लें। बता दो यार, क्या तैयारी चल रही है? बस तैयारी चल रही है और सीक्रेट है ये, ठीक है। अचानक गुम होगा, अचानक दिख जाएगा, ठीक है। और एक, हाँ, अब ये डेट अभी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा, ये जो पूरा एक्सपर्ट कमेटी है बीपीएससी का, 150 क्वेश्चन में 68 क्वेश्चन किसी न किसी तरह से डिफेक्टिव है, गलत है। 68 क्वेश्चन, अगर आप इसको परसेंटेज में देख लीजिए, ये नया मामला इन बच्चों ने, जिन्हें बीपीएससी के अधिकारी कहते हैं कि ये नॉन सीरियस हैं और ये जो हैं वो मुट्ठी भर हैं। देखिए, खोल के ला दिया इन्होंने कि ये देख लीजिए क्या है, पकड़ में आ गया बीपीएससी का एक और चोरी है। देख लीजिए। हाँ पप्पू बताइए इसको, ठीक है। पहला नंबर तो 3 क्वेश्चन रिपीट किए, ये 4 क्वेश्चन डिलीट किए, तो 4 3 7 हो गया। 14 क्वेश्चन गलत है, जिसका प्रमाण हमने लगा दिया सप्लीमेंट्री में, अभी तक जवाब नहीं आया है। तो 14 3 17 17 उधर हो गया आपका 4 क्वेश्चन डिलीट, 17 4 21 और 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन जो है आपका, वो किसी न किसी तरह से हिंदी का हो, स्पेलिंग हो, ग्रामर हो, ये मिस्टेक है। अब देखिए कुछ कुछ हम दिखाएंगे। ये दुद्धू मियाँ क्या होता है? दुद्धू मियाँ होता है, ठीक है। दुद्धू मियाँ यहाँ पे दिया हुआ है। इग्नियस, आप जब ट्रांसलेशन करते हैं तो आग्नेय चट्टान होता है, ये किसी को भी पता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में एरर है, मैं बोलते जाऊँ। नॉर्डिक क्या होता है? नार्डिक, आप यहाँ पे देखिए, इसको दिखाइए। मोदी सरकार थोड़े होता है, मोदी सरकार प्राइम मिनिस्टर के नाम से थोड़े होता है, हम भारत सरकार होता है। तो ये मोदी सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है। पायराइट का अब देख लीजिए मनु भाई परमार जी, ये नॉन सीरियस हैं। हाँ, ये नॉन सीरियस हैं और ये मुट्ठी भर है, मुट्ठी भरी भारी पड़ रहे हैं आप पर, और आप पर तो भारी पड़ ही रहे हैं, आपके चचा पर भी भारी पड़ रहे हैं। जरा ये प्रश्न पे जाएंगे, ये हानियां होना चाहिए, हानिये है, लग रहा है इससे बढ़िया प्राइवेट। हानियां भी लिखना नहीं आता बीपीएससी वालों को। बिल्कुल नहीं। वो जो इजराइल वाला जो था वहाँ पे, गाजापट्टी वाला जो हुआ था, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए गारो देखते जाइए कितना, काफूर तो कफार, देखिए काफर, मलिक काफूर है, तो मलिक क्या है? काफर। यहाँ पे देखते जाइए, कहा भी जाता है इन काफुरों को। हाँ, लैंपस, देखिए लैंप्स होना चाहिए, तो ये है। आप यहाँ पे मधुलकर क्या होना चाहिए? मुधोलकर। तो देख लीजिए, गलती देखिएगा आप, ठीक है, ठीक है। उसमें लिखा रहता है। कहाँ से दिमाग इतना लाते हो यार तुम लोग? नहीं, अब हम लोग, तुम लोग को नॉन सीरियस कहता है सर। अब किसी को कह देने से न्यायालय तो नहीं है, आयोग न्यायालय नहीं है, आयोग के चेयरमैन न्यायालय नहीं है। अगर न्यायालय होते तो न्यायालय में उनको जवाब। जब तुम लोग नॉन सीरियस हो के इतना खोज ले रहे हो, सीरियस होते तो क्या करते? सीरियस होते तो आप समझिए, नोटिस गया ना, ब्रजेश सर सीरियस हैं, तो नोटिस गया ना कि जब लगा हुआ है धारा 420 और अदर, तो नियुक्ति कैसे हुई? तो सीरियस होते तो कोई पोस्ट पे होते हैं ना, उस तरह के पोस्ट पे होते, हमारे साथ न्याय हो गया होता। और अभी देख लीजिए, फिर हम लोग अकाउंटेबल बनाते। और अभी पहले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं कि इनका सीरियसनेस देखिए। बिलियन भी गलत आपका है, उसका देखिए एंथ्रेकस, जबकि ये होना चाहिए आपका। उसके बाद आप देखिएगा, तो ये तो निकल सकते हैं कि भैया वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक मिस्टेक 2 मिस्टेक, वहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रिंटर से हो रहा है। आप गाइडलाइन अभी दिखाएंगे छत्तीसगढ़ का गाइडलाइन, देखिए छत्तीसगढ़ में बीसीएस में सिर्फ एक वो टाइपिंग गलत हुआ था, जिसमें पूरा एग्जाम में री एग्जाम हो गया। मनु भाई परमार देख लीजिए, जितना आप पूरे अपने ये में जितनी फाइलें नहीं देखे होंगे, उससे मोटी फाइलें ये सब लेके बैठे हैं। ऐसा नॉन सीरियस आप लोग कहते हैं इन लोगों को। छत्तीसगढ़ का देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का है, देख लीजिए, ठीक है। यही एक सबूत जुडिशियल सर्विस का वहाँ पे पेपर था, और 30 प्रश्न, वहाँ 30 प्रश्न, यानी कि हम बात बना रहे हैं
ठीक है, आप लिख देते हैं कि हिंदी में अगर गलती है कुछ है तो इंग्लिश को रेफर कर लें। 68 को अगर आपका गलती हो जाए, अगर 150 क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो हिंदी में रिजल्ट आपका ज़्यादा आता है। हम कहाँ रह रहे हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं, हिंदी में ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है, तो हिंदी में आप मतलब गलत, आप इतना गलती कैसे कर सकते हैं? 6 नंबर पेज पे स्पष्ट लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कि 30 क्वेश्चन किसी न किसी तरह से, हर सौ दीर्घ या तो स्पेलिंग एरर था या तो ग्रामर एरर था, उसके कारण से हम री एग्ज़ाम करवाएंगे। और देखिए, मान लीजिए कि हो सकता है पेज पलट के हम जो है झूठ बोल रहे हो। कोई एगो नेताजी नहीं पलटते थे, अभी हार गए हैं वो, ठीक है। देखिए है ना, प्रश्न पत्र यहाँ पे वो भी पेपर केवल उलटते थे, तो अभी दिल्ली से उनका विदाई हो गया है। देखिए 57 नंबर पूरा है ना, प्रश्न लगाया हुआ, दिखाइए इधर है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे तो 30 ही प्रश्न था, यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया? 68 क्वेश्चन, यानी 45.3% ऑफ क्वेश्चन जो है आयोग का वो डिफेक्टिव है। तो कमेटी ने बताया? हाँ, कमेटी नहीं, ये हम लोग बता रहे हैं। कमेटी बैठेगी, उसके बाद वो देखेगी कि सही में बच्चा बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हम लोग तो पूरा का पूरा देखिए टेबल बना के कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये करेक्ट होता है, ऐसे करेक्ट नहीं होता है। टेबल बना के ये दिखाया गया है कि ये ऐसे करेक्ट होगा और ये आपका लिखा हुआ गलत है। अब पप्पू एक बात बता दीजिए, फिर ये आंदोलन का धार कल से न परसों